हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी लोगों का एक नए चैनल, बहुत ज़बरदस्त चैनल पर हम लोग जुड़े हुए हैं, और जिसका नाम है, आप लोग जानते हैं, पीएससी विजय। तो आज करंट अफेयर्स की एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, उसको हम आपके साथ साझा करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग इसको समझिएगा। आप सामने एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर इस समय बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, और चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि दो देश, भारत और कनाडा, इन दोनों देशों के बीच में बहुत तनातनी का माहौल है। बवाल मचा हुआ है। बवाल इसी तस्वीर की वजह से मचा हुआ है। अब हालांकि ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये जीवित नहीं है। अब ये व्यक्ति, जिसकी तस्वीर है, ये व्यक्ति मर चुका है। इस व्यक्ति का नाम है हरदीप सिंह निज्जर। अब ये हरदीप सिंह निज्जर है क्या, थोड़ा सा समझिएगा। हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तान का समर्थक है। भारत में ये कह सकते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, जो कह सकते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, भारत विरोधी एक्टिविटीज़ हैं, इन सभी में इसका बहुत ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको बाकायदा एक लेख निकाला था, उसमें इसको डिक्लेयर्ड इंडिविजुअल टेररिस्ट कहा था। अब इस व्यक्ति के पीछे बवाल के हुए इंडिया, यानी कि भारत और कनाडा में। अभी जून में इसकी हत्या हुई। जून में जब इसकी हत्या हुई, तो हत्या इसकी हो गई। उसके बाद में कनाडा के प्रधानमंत्री साहब, जो भी G20 में भी हमारे यहाँ आए थे, जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो साहब, उनका हवाई जहाज़ भी ख़राब हो गया था, तो फिर कनाडा से दूसरा हवाई जहाज़ आया, वो उनको यहाँ एक दिन रुकना भी पड़ा, फिर वो गए अपने नए हवाई जहाज़ से। खैर, वो एक अलग मामला था। अब ये जो जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, इन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि भाई जो हरदीप सिंह निज्जर है, इसकी, चूंकि कनाडियन है ये, अब कनाडियन इसलिए कनाडा की नागरिकता है। कैसे है, अभी हम आपको पूरी बात बताएंगे। अब वो कनाडा का नागरिक है, तो वहाँ के प्रधानमंत्री साहब जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ये हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। अब भाई, ये भारत का हाथ उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया। अब खुल्लम खुल्ला उन्होंने कह दिया, डिक्लेयर, वीडियो वायरल हो गए उसके बहुत सारे। अब जब बहुत सारे वीडियो वायरल हो गए, तो भारत के पास जब ये सूचना आई, तो भारत ने एकदम स्पष्ट कहा कि हमारा इनकी हत्या में, इस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हमारा कोई भी हाथ नहीं है, कोई हमको इससे लेना देना नहीं है। बात यहीं तक सीमित नहीं रही। कनाडा की विदेश मंत्री आई। कनाडा के विदेश मंत्री ने एक बहुत कठोर डिसीजन ले लिया। उन्होंने भारत के राजदूत को कनाडा से हटा दिया, बाहर कर दिया। अब भारत शांत तो बैठेगा नहीं। भारत ने भी ऑफिशियल तरीके से कनाडा के जो राजदूत हैं उनके साथ भी वैसा ही किया। मामला और गर्म हो गया। इसी के ऊपर चर्चा मैं करूंगा कि आखिरकार ये हरदीप सिंह निज्जर का इतना साथ कनाडा के प्रधानमंत्री क्यों दे रहे हैं। क्या कोई ये मसीहा है, संत है, बाबा है, कौन है ये हरदीप सिंह निज्जर ये एक डिक्लेयर्ड इंडिविजुअल टेररिस्ट है। अब कैसे है, हम आपको बताते हैं। ये बेसिकली जालंधर का रहने वाला है, इंडिया के जालंधर का रहने वाला है, और ये कनाडा जाता है, एक दूसरे पासपोर्ट से कनाडा पहुंचता है, और कनाडा पहुंच करके एक शर्मा, एग्जैक्ट नाम सर रोहित शर्मा के नाम से पासपोर्ट होता है, वहाँ पर पहुँचता है। और पहुँच करके कहता है कि मेरे साथ भारत में बहुत ख़राब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाता है। बात वहाँ तक ये शांत नहीं रहता है। उसके बाद में ये कोशिश करता है कि नागरिकता इसको मिल जाए,
नागरिकता के लिए वहाँ पर एक महिला के साथ ये विवाह करता है ताकि इसको नागरिकता मिलने की संभावना प्रबल हो जाए। नागरिकता मिलने की संभावना प्रबल हो जाए, विवाह तो कर लिया, उसके बाद में 3 बार आवेदन किया, लेकिन इसका आवेदन एक्सेप्ट नहीं हुआ, निरस्त हो गया, इसको नागरिकता नहीं मिली। फिर कुछ महीने बाद बहुत रहस्यमय तरीके से इसको नागरिकता मिल जाती है। अब ये कनाडा में रह करके खालिस्तान का बहुत ज़बरदस्त समर्थक है, भारत के लिए बहुत सारी गतिविधियों में ये शामिल है। ये तो बात फैक्ट है। ये है भाई कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने एकदम खुल्लम खुल्ला भारत के ऊपर आरोप लगा दिया। अरे भैया ट्रूडो साहब, आपने आरोप लगा दिया, जांच चल रही है, जांच से पहले आपने कैसे कह दिया? भारत ने तो कह दिया भाई कि हमारा कोई हाथ नहीं है। तो जब जांच चल रही है तो ट्रूडो जी आपने ये कैसे कह दिया? ये खुलेआम ऑफिशियल जगह पर आपने कैसे कह दिया कि भारत का हाथ है? इससे वैश्विक एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना सभी लोगों को? अब देख लो भाई, ये है कौन? ये हरदीप सिंह निज्जर 45 साल का है, खालिस्तान कमांडो फोर्स का सरगना भी है। इसका जन्म भरसिंहपुर जालंधर में हुआ था भारत में। भारत के टॉप 40 आतंकियों में शामिल है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुलाई 2022 में इसको भगोड़ा घोषित किया और इसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। 18 जून को कनाडा के सरे शहर में इसका मर्डर हुआ। खालिस्तान टाइगर फोर्स, जिसको KTF के नाम से जानते हैं, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के उग्रवादी जगतार सिंह तारा ने जो बनाया था, उससे भी ये जुड़ा हुआ है। KTF बनाने में उसकी मदद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने की थी। अब आप सोचिए, कनाडा में चला गया है, बैठा है, भारत विरोधी काम सब कर रहा है, और कनाडा के प्रधानमंत्री साहब उसका पक्ष ले रहे हैं। वहां पर पाकिस्तान से, पाकिस्तान गया, वहां पर ISI से मदद ली। यह है जगतार सिंह। 31 अगस्त 1995 को पंजाब के बेअंत सिंह की हत्या में शामिल थे जगतार सिंह। ये भी आपको याद होना चाहिए। CM बेअंत सिंह का ये फोटो लगा हुआ है। तो ये यानी कि इसका इससे भी लिंक है, इससे भी इसका संबंध है, याद रखना है। अब पूरा मामला मैंने यहां पर लिख दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने ओटावा के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच कनेक्शन की बात कही। सोचिए, हाउस ऑफ कॉमन्स में कह दिया। जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि भारत के एजेंट्स ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी। कनाडियाई एजेंसी इसकी जांच में जुटी। अरे महाराज प्रधानमंत्री महोदय, जब जांच चल रही है तो काहे पहले बोल रहे हो भाई? बोलना नहीं चाहिए आपको ऑफिशियली। जांच चल रही है और भारत ने सीधे सीधे कहा है, ठीक है। इस बीच कनाडाई PM के बयान के बाद भारत सरकार ने आरोपों को खारिज किया और कनाडाई सरकार को लताड़ भी लगाई। भारत ने कहा ये आरोप बेहद बेतुका और राजनीति से प्रेरित है। ठीक ऐसे ही आरोप हमारे प्रधानमंत्री के सामने कनाडाई प्रधानमंत्री ने लगाए थे, हमने उसे भी सिरे से खारिज कर दिया था। जस्टिन ट्रूडो, जिस हरदीप सिंह का इस समय बड़ा समर्थन कर रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि बड़ा नेता है वह भारत के टॉप 40 आतंकियों की सूची में शामिल है। कुख्यात KTF, खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तान का जो समर्थन, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उसका सरगना है। पन्नू का बहुत करीबी था। इसमें पन्नू बड़ा तिल मिलाया हुआ है, जानते हैं ना, जब से हत्या हुई पन्नू बहुत तिल मिलाया हुआ इस समय। इस KTF के सदस्यों ने ही साल 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की थी। यही खालिस्तान टाइगर फोर्स ने। KTF का गठन जगतार सिंह तारा ने किया था।
तारा को भी आतंकी घोषित किया जा चुका है। और केटीएफ का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई आज तक समर्थन करती है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने आज की आपको न्यूज़ में यहाँ पर चर्चा की है। बेहद इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। कुछ क्वेश्चन भी हम आपके सामने यहाँ पर रखते हैं, उनको भी आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा। जो आपके, हालांकि ये जो मामला है ये बड़ा विचित्र सा मामला है। अभी तक ऐसे कोई आरोप किसी प्रधानमंत्री ने लगाए नहीं है सीधे। अब इसमें अमेरिका है, बहुत सारे देश अपनी अपनी बात कहेंगे। अमेरिका कह रहा है हालांकि, तो अमेरिका ने कोई ऐसा नहीं कि अमेरिका ने, अगर इराक के मामले में देखो, या बहुत सारे देश ऐसे हैं जो उनके साथ कुछ होता है तो उस दूसरे देश में घुस कर के मारते हैं। ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में घुस के मारा नहीं मारा। सद्दाम हुसैन को कहाँ मारा? टिकरित में। ठीक है, गद्दाफी वाला। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इजराइल के मामले में देखो, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखनी पड़ेंगी। और ये अगर कोई इस तरीके का व्यक्ति है तो किसी भी देश को इतनी पैरवी नहीं करनी चाहिए। हत्या हो गई, हत्या हो गई, अब उसमें इतनी पैरवी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। खैर, एक प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अब हम लोग जानते हैं आर्टिकल नंबर जो हमारा 15 है, इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है लोक नियोजन में अवसर की समता। आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा, हम सभी लोग जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने ये शुरू की थी। बेसिकली डेट वाज द कॉपर कॉइन। सिल्वर कॉइन्स चल रहे थे दिल्ली सल्तनत में, मोहम्मद बिन तुगलक आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिल्वर कॉइन्स को बंद करके एक तरीके की टोकन करेंसी शुरू की, वो कि आपकी तांबे की मुद्रा थी, वो आपकी कहलाती थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का ओरिजिनल नेम, रियल नेम गाजी मलिक था। शेरशाह सूरी का नाम था फरीद, और अलाउद्दीन खिलजी का नाम था अली गुरसास। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which part of the Constitution of India refers to the responsibility of the state towards international peace and security? इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो डेट इज द पार्ट ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर, रिलेटेड टू आर्टिकल 36 टू 51। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक दिया गया है DPSP। ठीक है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया। तो ये आपका हो जाता है इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में कि नेशनल वुमेन कमीशन की वर्तमान अध्यक्षा कौन हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हम लोग यहीं तक प्यारे विद्यार्थियों रखते हैं, और यहीं से हम लोग फिर से आपके साथ जुड़ेंगे इसी तरीके से। थैंक यू।